कितने तौलिए खरीद लेगा, कितने कच्चे बनियान खरीद लेगा फ्रांस के बाद बताओ? 1 करोड़ कच्चे तो ना खरीद लेगा पाकिस्तान से, हैं? बड़ा हाईटेक कच्चे बनाते हैं जी। कच्चे में बटन दबाओ तो पंखा चल जाता है कच्चे का बटन दबाओ तो गाड़ी सामने पार्क हो जाती है, बाजार घूमने चल। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आपने बनियान को पानी में डाला तो पानी पेप्सी बन गया। अब ऐसा तो कुछ है नहीं। अब ये क्या करेंगे यार पाकिस्तानी, क्या करेंगे? ये इन्होंने यही काम करने हैं। इन्होंने कभी पोलियो के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, ये बेचारापन अपना बेचेंगे, फ्रांस वो बेचारापन खरीदेगा, फ्रांस की जेब काटी जाएगी। दोस्तों, मिन्नतें कर रहा है पाकिस्तान की हमारे साथ ट्रेड करिए। मैं पाकिस्तान के आज थोड़े से ज्यादा कपड़े फाड़ूंगा और थोड़ा सा एक्सपोज करूंगा। दोस्तों, एक बात मैं बताता हूं आपको, मुझे इमरान खान नियाजी पसंद नहीं है, लेकिन इमरान खान, और ठीक है यूटर्न ये सब ठीक है, सियासत में चलता है ये सब। यार इन लोगों का तो बैकबोन ही नहीं है शहबाज शरीफ का। इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है बंदे की। यार ये पता नहीं ये कैसा आदमी है। कम से कम खान अड़ा तो था, अपनी बात पे कायम तो था, वो लड़ता तो था, सही लड़ता गलत करता बात की बात है। ये पता नहीं यार, ये शहबाज शरीफ एज एन इंडियन, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे बिल्कुल इनका एटीट्यूड ही समझ में नहीं आता। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। ये देखिए साहब, ये मिलते हैं, इन्होंने बोला है कि जनाब आप ट्रेड करिए हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ। ट्रेड में दो तरफा होता है ना। अब पाकिस्तान क्या बनाता है जो फ्रांस को चाहिए होगा, मुझे नहीं पता। तौलिया, जांगिए, बनियान, कच्छे, इसके अलावा अगर पाकिस्तानियों तुम कुछ बनाते हो तो प्लीज टेल मी कि मेजर साहब हम ये चीज बनाते हैं जो दुनिया में बड़ी मशहूर है। लॉन पता नहीं क्या बोलते हैं, लेडीज के सूट को कुछ बोलते हैं लॉन, हमारे यहां लॉन बड़ा अच्छा। यार ये कोई मुल्कों के बनाने वाली चीज होती है कि हम लॉन बड़ा अच्छा बनाते हैं? मैं आपके यूट्यूब पर प्रोग्राम देखता हूं कि पाकिस्तान का लॉन ओ भाई, टेक्नोलॉजी की बात करो, मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, हम कपड़े अच्छे बनाते हैं। ये हाल एनीवे, देखो शहबाज शरीफ ने फ्रांस की कंपनियों को इनवाइट करा है, बोला है पाकिस्तान में आप लोग इन्वेस्ट करिए प्लीज, और टॉप फ्रेंच कंपनियों को बुलाया पाकिस्तान की, आ जाओ जी पाकिस्तान में बड़ी बड़ी अपनी फैक्ट्रियां लगाओ। इसमें फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर और तारिक फतेमी, ये लोग आए हैं और इन लोगों ने प्रचार करा है पाकिस्तान का फ्रांस के सामने, और यह बोला है, हवाला दिया है कि साहब जो लेटर भेजा था फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल एटल ने, जो मुबारकबाद। अब यही चीज है कि पाकिस्तानियों को आपने उंगली पकड़ाई, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। अब देखो यार, ये नॉर्मल सी, जब भी कोई इलेक्ट होता है ना, या पाकिस्तान के केस में सेलेक्ट मान लो, जब इलेक्ट या सेलेक्ट होता है कोई भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री किसी भी देश का हो, तो वहां पे बाकी देश कॉन्ग्रेचुलेशन भेजते हैं, चिट्ठियां भेजते हैं, ट्वीट करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, विच इज लाइक ए नॉर्मल। आपने भेज दिया, ठीक है जी, आपने भेज दिया क्योंकि आप मुबारकबाद देते हैं, दैट्स वेरी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी थी। इन्होंने देखा कि ठीक है गोरे तो मासूम है यार, गोरे नू फांस लो, गोरे नू फांस लो, तो गोरे को फांस लिया। अब उसने बेचारे ने चिट्ठी लिखी, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने गलती कर दी, नहीं लिखनी चाहिए थी इन लोगों को चिट्ठी, उसने लिख दी चिट्ठी, इन्होंने पकड़ लिया उनको। उन्होंने बोला कि देखो आपने तो चिट्ठी लिखी है, आपने कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है, देखो आपने मुबारकबाद दी है, अब आ जाओ अंदर। तो दोस्तों फ्रांस को इन्होंने बड़ा प्रेशराइज करा, सरतन से जुदा, मार देंगे, ये कर दो, ये कर दो, उनका एम्बेसडर निकाल दो। बोला साहब एम्बेसडर तो है नहीं वहां पे, तो उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, अब नहीं है, फिर अपॉइंट करके दोबारा निकाल। पता नहीं क्या क्या ड्रामा नहीं हुआ पाकिस्तान में, लेकिन फिर बात हुई, इन्होंने फ्रांस से बोला कि भाई हम तुम्हें मार देंगे, इनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध हम खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, पूरी धमकियां धमकियां चल रही हैं। और सियासतदान से लेकर नीचे लेवल का, जो रेड़ी पर पाकिस्तान रेड़ी चलाता है ना, ड्राइवर टैक्सी का, सब धमकियां दे रहे हैं फ्रांस को। फिर अचानक फ्रांस ने बोला अच्छा ये पाकिस्तान है ना, हाँ साहब पाकिस्तान है, कहा डोंट वरी यार, ये तो बड़े आसानी से सेटल हो जाएगा मामला। फ्रांस ने $300 मिलियन का चेक दिया, पाकिस्तान में बाड़ा रखी थी, $300 मिलियन का चेक दिया, पाकिस्तानियों के जेब में डाला। पाकिस्तानियों ने क्या बोला कि साहब सरतन से जुदा, क्या मजाक कर रहे हैं आप, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं, हम तो आपका माथा चूमेंगे, आपका हाथ चूमेंगे, और अभी भी थोड़ा सा और पैसा दे दो हम तुम्हारे कदम भी चूमेंगे। ये बात हो गई साहब। तो फ्रेंच को पता लग गया कि इनकी दुखती रग जो है वो क्या है, इनकी दुखती नस जो है वो क्या है, वो है डॉलर। उन्होंने पाकिस्तान को दिए पैसे, और ये पैसा बोल रहा है, फ्रांस का पैसा बोल रहा है भाई साहब, अभी इस वक्त जो ये पूरा मैटर चल रहा है ना, फ्रांस का पैसा बोल रहा है। और फ्रांस ने बोला ले लो पैसा, तुम, पैसा हमारे पास है, ठीक है हमारे पास पैसा है, तुम बताओ कितना चाहिए।
क्या फ्रांस इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। कोई बेवकूफ ही मुल्क होगा या चाइना होगा। दो किस्म के मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, या तो गधा या बहुत शातिर। चाइना है शातिर की कैटेगरी में। चाइना क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में ये सब स्टडीज होती नहीं है। पाकिस्तानी कभी ये स्टडी अगर होती भी है, किसी इंटेलिजेंट पाकिस्तानी ने स्टडी कर भी दी और उसको सबके सामने ले भी आया, तो उसकी स्टडी को दबा देंगे। दो सवाल हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में ये चाहते हैं दुनिया को मिलाएं। ऐसा इनका मानना है कि दुनिया आओ मिलो। और किस किस ने तो ये भी बोल दिया था कि भारत आ जाओ, भारत आप भी इसमें शामिल हो जाओ, हम इंडिया को भी। तो ये लोग बीच में शगुफे छोड़ते रहते हैं ना हवा में। भारत ने बोला बकवास मत करो, हमें सब पता है, चाइना चोर है, तुम भी ऐसे ही हो। अब देखो दोस्तों, ये फ्रांस को कह रहे हैं तुम इन्वेस्ट करो। ये क्यों इन्वेस्ट करवाने को बोल रहे हैं फ्रांस को? पीछे खड़ा है चीन। चीन कह रहा है हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भाई साहब, इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी तभी निकलेगी, पाकिस्तान के इस्तेमाल करने से थोड़ा ना वायबिलिटी निकल रही है उसकी। चाइना को तो चाहिए ना कुछ। चाइना ने 65 अरब डॉलर डाल दिए हैं और कोई वहां पे आने को राजी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पाकिस्तानी आने को राजी नहीं है। जो पाकिस्तानी इंग्लैंड चला गया, दुबई चला गया, सिंगापुर चला गया, मलेशिया चला गया, कहीं ही डज नॉट वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान। ये सिर्फ सर्दियों में आते हैं 2-3 महीने छुट्टियां मनाने के लिए, फिर वापस चले जाते हैं। नोबडी लाइक्स पाकिस्तान, इवन पाकिस्तानीज डोंट लाइक पाकिस्तान। ठीक है जी। अब हुआ क्या है, इन लोगों ने फ्रांस को बोला कि आप इन्वेस्ट करो। फ्रांस बेवकूफ है, फ्रांस बेवकूफ है, फ्रांस इन्वेस्ट करेगा। लेकिन बात फ्रेंच के इन्वेस्टमेंट की नहीं है दोस्तों। बात यह है कि यही पाकिस्तानी पैसा मिलने से पहले फ्रांस के खिलाफ जहर उगल रहे थे। जहर उगल रहे थे। ये पैसा मिलने के पहले, पैसा मिलते ही भाइयों ने ऐसी पलटी खाई है। हबीबी, हम चाय बनाती, हम खाना बनाती, हम हलवा बनाती, तुम क्या बनाती? उसने बोला जी ऐसी बेवकूफ बनाते। ठीक है, सिंपल सा पाकिस्तान का, पाकिस्तान बेवकूफ बनाता है। तो ये हो गया यहां पे। फिर दोस्तों इनको, अब ये देखो ना, मैं फिर कहता हूं पाकिस्तान का दोगलापन। ये देखो, इन्होंने गाजा की सिचुएशन डिस्कस करी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फ्रांस के एम्बेसडर से बोला कि गाजा में जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। एक बात बताओ यार, तुमने कश्मीर क्यों नहीं डिस्कस करा? मुझे लगता है कश्मीर के मामले में पाकिस्तानियों ने सरेंडर कर दिया। अब उनको लगता है कि अब कश्मीर का कुछ नहीं हो सकता। इनके मुंह से मालपुआ ले गया। फ्रांस का एम्बेसडर बैठा है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बैठा है। सबसे पहले तो उनको कश्मीर डिस्कस करना चाहिए था, सबसे पहले। लेकिन अब पाकिस्तान की हवा निकल गई। कश्मीर के डिस्कशन का अगर चलते फिरते कोई, अगर ऐसे ही चलते फिरते कोई मेंशन कर दिया हो कश्मीर के बारे में, मेंशन कर दिया हो कश्मीर के बारे में, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि न्यूज ने कवर नहीं करा। लेकिन इनका मेन फोकस था जी पैसे दे दो। पहली चीज, वो पाकिस्तान का हर समय मेन फोकस वही होता है। कश्मीर एंड पैलेस्टीन आर स्क्रीन सेवर्स ऑफ पाकिस्तान। दे डोंट केयर अबाउट कश्मीरीज, दे डोंट केयर अबाउट पैलेस्टीनियंस। पाकिस्तानीज केयर ओनली अबाउट यूएस डॉलर्स। तो उन्होंने बोला कि पहले कश्मीरियों के नाम पे कुछ पैसे मिल जाते थे, अब तो वो तो मैटर हाथ से निकल गया, अब पैलेस्टीन को ले। तो इन्होंने पैलेस्टीन के बारे में बात करी। और पाकिस्तान, मैं बता रहा हूं फ्रांस को क्या बोलेगा, आप चाहते हैं कुछ मदद करना पैलेस्टीनियंस की? क्या आप चाहते हैं? बोला हाँ साहब बिल्कुल चाहते हैं। आप एक काम करिए, 1-2 अरब डॉलर हमें दीजिए, हम आपके एजेंट बनेंगे और हम फिलिस्तीनियों की मदद करेंगे। ये इसने चूरन खिलाया होगा। मैं आपको बता रहा हूं इनका दिमाग कैसे चलता है। ये देखो, फ्रेंच एम्बेसडर सेड फ्रेंच डेलीगेशन इज एक्सपेक्टेड टू विजिट पाकिस्तान फॉर डिस्कशन ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन। क्या बायलैटरल कोऑपरेशन है फ्रांस और पाकिस्तान के बीच में? एक आएगा और ये पता है, देखना फालतू की बातें करेंगे यहां पे, और एंड में ये फ्रांस से पैसे लेंगे। 100% फ्रांस पैसे देगा इनको। 100% गोरे से कैसे निकालना है पैसे, ये पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं जानता। कई निकालते हैं गोरों से पैसे, लेकिन किस तरीके से गोरों को बेवकूफ बनाना है, गोरों से पैसे ऐंठने हैं, ये पाकिस्तान से अच्छा कौन जानता है दोस्तों? सोचो आप। अब ये बायलैटरल कोऑपरेशन क्या है? ये पता है किसमें पैसे लेंगे? ये बोलेंगे पाकिस्तान में पोलियो है, जरा 100-200 मिलियन पोलियो के लिए दे दो। फिर ये लोग खुद के लिए बोलेंगे कि यार एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम हम करना चाहते हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट है यहां पे, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम है। तो भाई वो डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम, वो उसके लिए पैसे ले लेंगे फ्रांस से। फिर ये बोलेंगे साफ पीने का पानी नहीं है, इसके भी पैसे दे दो, तो उससे पैसे ले लेंगे। फिर ये बोलेंगे यहां पे टीबी शीबी बड़ा चल रहा है यार, बड़ा टीबी चल रहा है, लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, ये फेफड़ों के पैसे ले लेंगे। ये अब फ्रांस इनकी चंगुल में आता दिख रहा है मुझे। फ्रांस फंस गया। ट्रेड कॉमर्स कर नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है ना भाई। पाकिस्तान डज नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग। जब पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है तो बेचेगा क्या?
कितने तौलिए खरीद लेगा, कितने कच्चे बनियान खरीद लेगा फ्रांस के बाद, बताओ। 1 करोड़ कच्चे तो ना खरीद लेगा पाकिस्तान से, हैं? बड़ा हाईटेक कच्चे बनाते हैं जी। कच्चे में बटन दबाओ तो पंखा चल जाता है, कच्चे का बटन दबाओ तो गाड़ी सामने पार्क हो जाती है, बाजार घूमने चल। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि आपने बनियान को पानी में डाला तो पानी पेप्सी बन गया। अब ऐसा तो कुछ है नहीं। अब ये क्या करेंगे यार, पाकिस्तानी क्या करेंगे? ये इन्होंने यही काम करने हैं। इन्होंने कभी पोलियो के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, ये बेचारापन अपना बेचेंगे, फ्रांस वो बेचारापन खरीदेगा, फ्रांस की जेब काटी जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेजर साहब बात करते हैं पाकिस्तान के और उनके फॉरेन डिप्लोमेसी एफर्ट्स की, खास तौर पे फ्रांस और यूएई के साथ। मेजर साहब बताते हैं कि ये क्लियर है कि उनका मानना है कि शहबाज शरीफ का अप्रोच बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और स्पेशली जब वो कंपैरिजन करते हैं इमरान खान से तो बिल्कुल अलग नज़र आते हैं। शहबाज शरीफ फिलहाल फ्रांस और यूएई के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, ट्रेड चाहते हैं, और उसके लिए उनके पैरों में गिरकर भीख मांग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये मांग रहे हैं वो हमेशा से पाकिस्तान की आदत रही है। उनको पाकिस्तान की डिग्निटी की कोई परवाह नहीं है। आर्या साहब इस वीडियो में जिस तरह से पाकिस्तान के लेते हैं ना, आपको सुनकर मज़ा तो ज़रूर आया होगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जो एक्शंस हैं, जिस तरह से उनके पीएम ये कोशिशें कर रहे हैं, जिस तरह से वो फॉरेन कंट्रीज़ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इनके पास कुछ है नहीं देने के लिए सिवाय भीख मांगने का, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश जो कर रहे हैं वो उतनी कामयाब नहीं होती दिख रही। वो अपने पॉलिटिकल एक्शन से उस पोटेंशियल को सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्या साहब का जो चैनल है, आर्या साहब जब बात करते हैं खासतौर पर पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेजेस और उनकी इम्प्लीकेशंस पर, तो बहुत खास होता है, और हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।